हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10.3 12वीं क्लास की, जिसमें दो सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ा जाएगा। तो आप जानिए कि 10.2 में हमने क्या सीखा है, सदिशों का योग और घटाव। अब सीखेंगे गुणा। लेकिन सदिशों का जो गुणा होता है दो तरीका का होगा, एक होगा अदिश गुणा और एक होगा सदिश गुणा। तो यहाँ जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं दो सदिशों का अदिश गुणा। ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणा। और जो इसका सदिश गुणा है वो हम सीखेंगे स्टूडेंट 10.4 में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में दो सदिश हैं ए और बी। सदिश ए और बी, और उनके बीच में कोई कोण है थीटा। के बीच कोण थीटा हो तो ए और बी का अदिश गुणा, ए और बी का अदिश गुणा क्या होगा, ए डॉट बी बराबर परिमाण ए परिमाण बी इंटू कॉस थीटा। तो ये मुख्य फॉर्मूला है अदिश गुणा का। जब दो सदिश हमें दिए गए हों उनका अदिश गुणा, देखिए अब यहाँ पर जो डॉट लगा हुआ है, ये डॉट ये अदिश गुणा को व्यक्त करता है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे तो वह सदिश गुणा का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए, ये भी गुणा का प्रतीक है और ये भी गुणा का प्रतीक है, लेकिन ये अदिश गुणा का है और ये सदिश गुणा का है। ठीक है ना, इसे कहते हैं डॉट और इसे कहते हैं क्रॉस। ठीक है, तो ये क्या है, ए डॉट बी बराबर परिमाण ए परिमाण बी कॉस थीटा। अच्छा, ये जानिए कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका अदिश गुणा करने पर जो राशि हमें यहाँ प्राप्त होगी वह अदिश राशि ही प्राप्त होगी। देखिए, परिमाण के अंदर ये राशि है, ये अदिश है, ये क्या है, अदिश है, और कॉस थीटा भी क्या है, अदिश राशि है। तो इस प्रकार जो राशि में प्राप्त हुई है वो कैसी होगी, अदिश। क्लियर, इसलिए इसे कहते हैं दो सदिशों का अदिश गुणा। चलिए, अगर हम इसे थोड़ा प्रतीक से समझें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सदिश है ए, जिसे हम नाम दे रहे हैं ए, और एक दे रहे हैं बी, और इनके बीच का कोण जो है वो यदि थीटा है तो ए डॉट बी बराबर परिमाण ए परिमाण बी और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहीं से कुछ फॉर्मूला निकलते हैं, वही देख लीजिए क्या क्या निकलते हैं, उन्हीं को ध्यान देना है। एक तो आप ये जानिए, क्योंकि ये अदिश गुणा है इसलिए आप चाहे ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों ही बराबर बात है। क्लियर है, आप दो सदस्यों का अदिश गुणा चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, यानी कि क्रम विनिमय नियम का ये पालन करता है। ठीक है ना, अगर मान लो सी डॉट डी है तो उसे लिख सकते हैं डी डॉट सी के बराबर, क्योंकि दिशा तो है नहीं, आपको केवल गुणा करना है। दूसरी बात ये जानिए कि यदि हम किन्हीं दो समान सदिशों का गुणा करें, जैसे कि ए डॉट ए करें, तो इसका मतलब हो गया परिमाण ए परिमाण बी और कॉस थीटा कॉस। जब हम ए का ए के साथ ही गुणा करेंगे तो थीटा तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, कॉस जीरो। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, ए डॉट ए बराबर परिमाण ए, अच्छा ये भी परिमाण ए है, और इंटू परिमाण ए, तो कितना हो जाएगा, परिमाण ए का स्क्वायर। ठीक है ना, ए डॉट ए बराबर किसका होगा, परिमाण ए स्क्वायर। अच्छा, तुम्हें एक दिन बताया था मैंने कि जो परिमाण ए होता है, ए वेक्टर,
उसे लिख सकते हैं आप किसके बराबर, ए के बराबर। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि इसे मैं लिख सकता हूँ कितना, ए स्क्वायर। क्लियर। अच्छा ये भी जाने रहिए कि अगर आपके सामने यही ए वेक्टर स्क्वायर लिखा हो तब भी ये इसके बराबर लिख दिया जाता है। ठीक है ना, इसी के बराबर होता है। ए स्क्वायर का मतलब है ए डॉट ए। हो गया काम क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मान लीजिए दो सदस्य हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, जब ए और बी के बीच में इनकी दो सदस्यों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तब क्या होगा। तो ए डॉट बी बराबर परिमाण ए परिमाण बी और कॉस थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, परिमाण ए परिमाण बी और कॉस 90 मतलब 0 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या है, ये अदस राशि है, इसमें आप क्रॉस लगाओ डॉट लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब सदस्यों के बीच में गुणा का निशान लगा रहे हो तब विशेष ध्यान रखना है कि डॉट लगाना है कि क्रॉस लगाना है। क्लियर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ये किसका मान आ गया, ए डॉट बी का। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी लंबवत हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। इसका मतलब किन्हीं भी दो सदस्य यदि वह लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणा 0 के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा अगर ये बात है तो हमने जो एक्स वाई जेड अक्ष पढ़ी हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये जो अक्ष हमने पढ़ी हैं इसमें एक एक्सिस होता है आई, इसका जे और इसका होता है के। तो ये हम सब जान ही रहे हैं कि ये जो एक्स वाई जेड अक्ष हैं ये एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसका मतलब आई और जे के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। अगर 90 का है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब अदिश गुणा जो होगा वो कितना रहेगा, 0। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आई डॉट जे बराबर 0। ठीक। ऐसे ही जे डॉट के बराबर भी 0 और ऐसे ही के डॉट आई कैप बराबर भी 0। क्यों कि तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जब दो सदस्य एक दूसरे के लंबवत हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0। इसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणा, डॉट मतलब अदिश गुणा। ठीक। चलिए अगर यहीं हम कहने लगे कि आई डॉट आई, ठीक है, तो आई डॉट आई का मान होता है 1। ऐसे ही जे डॉट जे करें उसका मान भी होता है 1 और के डॉट के का भी गुणा करें उन सब का मान कितना होता है, 1। तो ये ध्यान रखिए। कैसे हुआ 1 ये भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला है ना, ये ए डॉट बी बराबर परिमाण ए परिमाण बी कॉस थीटा। अगर मैं यहीं पर आई डॉट आई लेके चलूँ, ये वाला आई डॉट आई यानी कि ए की जगह पर आई लिखूँ बी की जगह पर आई लिखूँ तो क्या होगा, परिमाण आई, और आई कैसा है, मात्रक सदिश होता है। अगर मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण कितना होगा, 1। तो आई का मान कितना हो जाएगा यहाँ 1, ये भी 1 हो जाएगा और कॉस 0 का मान तो 1 होता ही है। ठीक है ना। तो यहीं से निकला है ये सब। चलिए आगे का फॉर्मूला देख लेते हैं। अब मान लीजिए तुमसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच का कोण, ए और बी तुम्हारे लिए दिए गए हों और उनके बीच का कोण पूछा जाए, बीच का कोण, तो वह बराबर होता है कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे परिमाण ए और परिमाण बी। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए कि जब भी कभी भी जब दो सदस्यों के बीच का कोण हम ज्ञात करेंगे तो हम इसी से ज्ञात किया करेंगे।
ठीक है ना। जब भी हमसे कॉस ए और बी के बीच का कोण पूछा जाएगा, इनके दो सदस्यों के बीच का कोण पूछा जाएगा, तो हम कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे परमाण ए परमाण बी का यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, उसी फॉर्मूले में से। ये जो फॉर्मूला है यहाँ से हमने कॉस थीटा का मान निकाल लिया है, ए डॉट बी बटे परमाण ए परमाण बी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। जब तुम्हारे लिए ए और बी घटकों के रूप में दिए गए हों, जैसे ए बराबर दिया गया हो a1i प्लस b1j प्लस c1k, इस तरह से दिया गया हो, घटकों के रूप में दिया गया हो, और b बराबर भी घटकों के रूप में दिया गया हो, b बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k। गौर इस बात पर करना है कि i का घटक, j का घटक और k का घटक, ठीक है ना। तो अगर तब हमसे a डॉट b पूछा जाए, यानी कि a और b का अदिश गुणा पूछा जाए स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, i वालों का गुणा कर देंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बस हो गया। और फिर किसी का गुणा भाग नहीं करना है, केवल i वालों का गुणा, j वालों का गुणा, k वालों का गुणा, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज़ है। ये आया कहाँ से है, देखिए, जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं ना, ऐसे इस पूरी संख्या गुणा इसमें करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे, इस पूरे में करेंगे ना, तो होगा क्या, a1 गुणा a2 a1 a2, i डॉट आई का मान हमने अभी पढ़ा है 1 है, ठीक है ना, तो ये हो गया। फिर a1i का गुणा करेंगे किससे, b2j से, तो a1 b2 और i डॉट j जब करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों कि i और j एक दूसरे के लंबवत हैं, और लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है कब, यदि वह लंबवत हो तब, ठीक है ना। तो दो सदस्यों का अगर घटकों के रूप में दिए गए हैं तो इस तरह से उनके बीच का कोण ज्ञात कर लेंगे स्टूडेंट, क्लियर। अच्छा, यहीं अगर वो हमसे कह दे कि इनके बीच का कोण क्या है, यानी कि इसी के साथ कह रहा हूँ कि अगर a और b इस तरह से दिए गए हों और हमसे पूछा गया हो कि भाई कॉस थीटा बराबर क्या है, तो हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना, a डॉट बी बटे परमाण बी, सेम यही रहेगा। और कैसे रहेगा कि a डॉट बी कैसे करेंगे, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है ना। a डॉट बी बटे परमाण a का परमाण मतलब इसका परमाण, और इसका परमाण का मतलब i वाले का वर्ग, j वाले का वर्ग और k वाले का वर्ग, यही होता है ना। तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू में परमाण b, इसका परमाण लेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये परमाण तो आप जान ही रहे हैं, 10.2 में बहुत पढ़ा है, बहुत किया है। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है कि सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप, यानी कि किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप। सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप, तो क्या रहेगा, जिसके ऊपर प्रक्षेप होता है उसे इकाई सदिश में चेंज करके और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे कि a डॉट बी बटे बी का परमाण, देखिए जब b में b के परमाण का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इकाई सदिश। और इसमें करना है डॉट प्रोडक्ट इसका, जिसका आप प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं। प्रक्षेप मतलब झुकाव। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा सदिश कोई b है और ये तुम्हारा कोई सदिश a है, तो सदिश a का जो सदिश b पर ये जो झुकाव है, यहाँ ये झुकाव है किसकी दिशा में, b की दिशा में,
ये झुकाव क्या है, प्रक्षेप कहलाता है। क्लियर है। तो यहाँ ये जानिए कि बी क्या करेगा, इसकी केवल दिशा बताएगा कि भाई इस दिशा में है, ठीक है ना, और ए का प्रक्षेप आ जाएगा, झुकाव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये 9 फॉर्मूले हैं। अगर कोई फॉर्मूला अगर बीच में ध्यान आता है तो बता देंगे, नहीं तो यही हैं। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं इसके क्वेश्चन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद जरूर कर लीजिए, बिना इनके क्वेश्चन होना बहुत कठिन काम है। ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इसके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। देखिए क्या है 10.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कहता है कि दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः वर्गमूल 3 और 2 हैं। किसके परिमाण हैं, ए और बी के। इसका मतलब ये हुआ कि परिमाण ए दे रखा है, ए और बी का परिमाण, और परिमाण बी भी दे रखा है। परिमाण ए कितना है, ए का परिमाण है वर्गमूल 3 और बी का परिमाण कितना है 2। ठीक है। वो कहता है कि और ए डॉट बी बराबर वर्गमूल 6, ए डॉट बी बराबर वर्गमूल 6। ठीक है। कहता है कि ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का कोण, बीच का कोण फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे परिमाण ए और परिमाण बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ए डॉट बी का मान दिया है कितना, वर्गमूल 6, वर्गमूल 6 बटे ए का परिमाण कितना है, वर्गमूल 3 और 2। ठीक है ना। तो बराबर देख किसी से कुछ करता है क्या, वर्गमूल 6 को लिख सकते हैं वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, इधर वर्गमूल 3 और ये कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2। ठीक है ना। तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3। कॉस थीटा बराबर 1/√2 क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर 1/√2। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री होता है ना। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका बीच का कोण ज्ञात किया। अब क्या है, दूसरे में दे रखा है कि दो सदिश हैं, एक तो ये है एक ये है, इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब इनके बीच का कोण घटकों के रूप में दे रखा है ना, तो हमें फॉर्मूला तुम्हारा यही रहेगा, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए डॉट बी ज्ञात कर लेंगे और फिर परिमाण ए और परिमाण बी ज्ञात कर लेंगे। जैसे अगर मैं इसको कह देता हूँ ए और इसे कह देता हूँ बी, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, इन दोनों का अदिश गुणा, यानी कि आई वालों का गुणा कितना है, इसका गुणांक है 1 गुणा इसका गुणांक कितना है 3 प्लस इसका गुणांक कितना है -2, इसका गुणांक कितना है -2। समझ रहे हैं ना। A1 A2 B1 B2, आई वालों का गुणा और जे वालों का गुणा प्लस के वालों का गुणा। तो 3 गुणा 1 कितना हुआ, देखें ए डॉट बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3, तो ये 3 + 4 + 3 कितना हुआ, 3 और 4 7 और 3 10। क्लियर। अब क्या करना है, ए डॉट बी आ गया। अब परिमाण ए परिमाण बी याद करना है। तो परिमाण ए, ठीक है ना। अब परिमाण ए कैसे निकालना है वो सब तुम जान रहे हैं कि इसका मॉड लेना है ना, वर्गमूल करना है। तो ये आपको खुद करना चाहिए। जैसे लिख देते हैं वर्गमूल में डायरेक्ट कर देता हूँ, 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9। तो 9 4 13 और 1 14, वर्गमूल में 14। ठीक है। ऐसे ही जब हम परिमाण बी का मान निकालेंगे तो बन जाएगा वर्गमूल में कहाँ है परिमाण बी, ये 3 का वर्ग 9 -2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, ये भी कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 14। अब यहाँ ज्ञात कर लीजिए क्या, कॉस थीटा बराबर यानी कि बीच का कोण। तो कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटे परिमाण ए और परिमाण बी। ए डॉट बी कितना आया है, ए डॉट बी हमारा आया है 10।
बटे परिमाण ए कितना आया है, वर्गमूल 14, और ये भी कितना आया है, वर्गमूल 14। तो कॉस थीटा, थीटा का मान निकालना है, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स, देखिए क्या है, ऊपर 10 है और नीचे कितना है, वर्गमूल 14 गुणा वर्गमूल 14, 14 हो जाएगा, है ना। तो ये कट जाएगा कॉस इनवर्स 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, इसके बीच का कोण हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि एक सदिश पर दूसरे सदिश का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो जिसके ऊपर प्रक्षेप होता है उसे बी मान लीजिए और जिसका निकालना है उसे ए मान लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ, चौथा आप स्वयं करना, बिल्कुल सेम दोनों क्वेश्चन है। तो मैंने एक को मान लिया है ए बराबर आई प्लस जे, और एक को मैंने मान लिया है बी जिसे हम कह रहे हैं आई माइनस जे। तो हमें क्या करना है, ए पर, अच्छा इस पर ज्ञात करना है ना, चलो ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं उसे इकाई सदिश में चेंज कर लेते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि सदिश बी का, यानी कि इसका सदिश ए पर प्रक्षेप बराबर जिसका निकालना है, किसका निकालना है, बी का निकालना है, और किस पर निकालना है, ए पर निकालना है। तो बट्टी में परिमाण ए, ये होता है, जिसके ऊपर निकाला जाता है उसके परिमाण का भाग दिया जाता है, ये जान लीजिए आप, ठीक है ना। तो ए डॉट बी कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमने अभी ज्ञात किया है ए डॉट बी, इससे पहले क्वेश्चन भी ज्ञात किया है, ये रहा ए डॉट बी। अब ए डॉट बी वही तरीका याद करिए पहले। तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा आई वालों का गुणा, तो 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1 तो ये हो गया और माइनस 1 ये हो गया, कितना हो गया 0। ठीक है ना। क्या करना है, ए डॉट बी मैंने ज्ञात किया है। इधर और किसकी आवश्यकता है, परिमाण ए की। परिमाण ए कितना आ जाएगा, परिमाण ए के लिए हम जाएंगे ए के पास, तो आई के घटक का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग। परिमाण याद करना हमने बता दिया तुम्हारे लिए कैसे याद करना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 2। तो अगर हम प्रक्षेप ज्ञात करें तो प्रक्षेप बराबर हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट बी यानी कि 0 बटे ए परिमाण ए कितना, वर्गमूल 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। पांचवें क्वेश्चन में स्टूडेंट के दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। आपको दर्शाना है कि 3 सदिश दे रखे हैं, इन तीनों सदिश में से प्रत्येक क्या है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 है। हमें सिर्फ ये करना है कि इनका परिमाण 1 दिखाना है, ठीक है। फिर कहता है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इन तीनों के नाम दे दिए। माना कि a बराबर 1/7 और 2i प्लस 3j प्लस 6k है। एक का नाम दे दिया b, जिसे कह रहे हैं 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और एक का नाम दे दिया हमने c बराबर 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि आप सिद्ध करिए कि प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक को दिखाऊंगा मात्रक सदिश, ठीक है। उसके बाद जो 2 बचे हैं उनको दिखाएंगे तुम लोग, ठीक है ना। कैसे करना है, मैंने परिमाण ए ज्ञात किया। परिमाण ए बराबर परिमाण ऑफ, आप चाहें तो इसका पूरा का गुणा कर लीजिए अंदर 1/7 का, नहीं तो एक बाहर रखिए। कैसे,
कि परमाणु ऑफ इक्वटे 7 ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 6 के एक का परमाणु मैं ज्ञात कर रहा हूँ, बाकी 2 का तुम ज्ञात करोगे। ठीक है, तो ये जो राशि है ये अदिश राशि है, इस पर परमाणु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बाहर आ जाएगी, है ना। अदिश राशि पर परमाणु का केवल इतना प्रभाव पड़ेगा, अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका परमाणु ज्ञात करिए, तो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया 1/7, वर्गमूल में 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 36 कितना हुआ बराबर 1/7 वर्गमूल में 49। ठीक है, बराबर कितना 1/7, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7 हो गया। तो क्या हुआ 7 से 7 कट जाएंगे, इसका मतलब तुम्हें क्या मिला परमाणु ए बराबर 1। इसका मतलब हुआ कि ए क्या है, ए एक मात्रक सदिश है, ए एक मात्रक सदिश है। अब देखिए मैंने ए को सिद्ध कर दिया है, आपको क्या करना है परमाणु बी का मान ज्ञात करना है और परमाणु सी का मान ज्ञात करना है और सबका मान 1 आना है और कह देंगे कि ये दोनों भी क्या हैं मात्रक सदिश हैं। फिर उसने कहा आप यह भी दर्शाइए, क्या दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत हैं, जैसे ए बी और सी एक दूसरे के क्या हैं लंबवत। अब लंबवत हमने पढ़ा है कि यदि दो सदस्य एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणा 0 होता है। ठीक है ना, अभी फॉर्मूला जैसे दिखाऊँ मैं आपके लिए, जैसे फॉर्मूला हमने लिखे हैं ना, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि जब कोई थीटा एंगल बना रहे हो दो सदस्य तो उनका अदिश गुणा क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है ना, तो वही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए ए और बी को अदिश ए और बी को लंबवत दिखा दूंगा, उसके बाद आप क्या करोगे बी और सी को लंबवत दिखाओगे, ए और सी को लंबवत दिखाओगे। दिखाना कैसे, देखिए मैंने क्या किया ए डॉट बी ज्ञात किया, तो बराबर कितना हुआ ए का मान 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k डॉट, अब बी का मान 1/7 और ये हो जाएगा तुम्हारा बी का मान कितना है 3i, दिखाई दे रहा है ना, 3i माइनस 6j और प्लस 2k, तो बराबर इनका गुणा कर लीजिए। पहले ये अदिश राशि का गुणा कर ही सकते हैं, 1/49 हो जाएगा। अब करिए सदिश वालों का गुणा, तो 2 का गुणा होगा 3 से, कितना हो जाएगा 6, 3 का गुणा -6 से यानी कि -18, समझ रहे हैं ना। आई वालों का गुणा, जे वालों का गुणा, किसमें अदिश गुणा में। अब के वालों का गुणा प्लस 6 दूनी 12, तो बराबर कितना हो गया 1/49 इंटू 12 और 6 18 माइनस 18 कितना हुआ 0, 1/49 गुणा 0। इसका मतलब ए डॉट बी का मान कितना आ गया तुम्हारे पास में 0। जब दो सदिशों का अदिश गुणा 0 हो जाए तो आप जान लीजिए कि वो दोनों कैसे हैं लंबवत हैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया है ए और बी को लंबवत दिखा दिया है। अब आप लोग ए और सी को दिखाओगे लंबवत और बी और सी को लंबवत तुम स्वयं दिखाओगे। ठीक है ना, ये आपको आगे स्वयं करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, बहुत आसान भी है। क्या है देख लीजिए, ये है, कहता है कि यदि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर 8 और परमाणु a बराबर 8 परमाणु b हो तो परमाणु a तथा परमाणु b ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पहले ये दे रखा है, इसे आप सॉल्व करिए, मतलब इसका गुणा करिए। देखिए अब गुणा कैसे करना है, a का गुणा करना है, तो a डॉट a हो गया प्लस b डॉट a, इधर
अब माइनस बी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी, और इधर करेंगे तो माइनस के बी डॉट बी, ये बराबर किससे दे रखा है, 8 के। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो ए डॉट ए है वो बराबर हो जाएगा किसके, परिमाण ए का वर्ग प्लस, अच्छा ये बी डॉट ए लिखा जाए चाहे ए डॉट बी लिखा जाए, बात तो एक ही है, तो ए डॉट बी और माइनस के ए डॉट बी पहले से ही है, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, परिमाण बी का वर्ग बराबर 8। तो ए डॉट बी से ए डॉट बी कट जाएगा। इधर हमें दिया गया है कि परिमाण ए बराबर 8 परिमाण बी, तो जो ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 8 परिमाण बी, 8 इंटू परिमाण बी, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे का, माइनस परिमाण बी का स्क्वायर बराबर 8। तो यहाँ से हमें मिलेगा 8 का वर्ग 64 और परिमाण बी का वर्ग माइनस परिमाण बी का वर्ग और बराबर कितना, 8 के। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 64 में से एक गए तो 63, 63 परिमाण बी स्क्वायर बराबर 8, तो यहाँ से मिल जाएगा परिमाण बी स्क्वायर बराबर 8/63। तो परिमाण बी कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 8/63, मतलब कितना होता है, 2√2 तो ये होगा, 2√2, और ये कितना हो जाएगा, 3√7, 3√7, ठीक है ना। ये क्या आ गया, परिमाण बी आ गया। हमें ज्ञात करना है परिमाण बी और परिमाण ए दोनों। तो परिमाण ए बराबर किसके दे रखा है, 8 परिमाण बी के, तो 8 इंटू परिमाण बी का मान कितना है, 2√2/3√7 बराबर कितना हो जाएगा, 16√2/3√7, ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो गया क्लियर। तो आपको यहाँ से एक चीज़ सीखने की चीज़ है कि इसका गुणा कैसे कर, जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं ना, सेम गुणा इसमें भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे इसका 7वां क्वेश्चन है, तो 7वां क्वेश्चन क्या है, 3a का गुणा करिए पहले, इसमें 3 गुणा 2 तो 6 हो गए हैं, और a गुणा a करेंगे तो a डॉट a लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है, प्लस 3a का गुणा करेंगे तो प्लस 21, और a डॉट b करेंगे तो a डॉट b। अब इसका गुणा करिए तो माइनस 5 दूनी 10, और b का गुणा करेंगे a से तो b डॉट a। इसके बाद माइनस गुणा प्लस करेंगे, माइनस 5 गुणा 7 35, और b डॉट b, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा लिख लेना इसे आगे। तो बराबर 6, ये क्या हो जाएगा, परिमाण a का वर्ग, a डॉट a मतलब परिमाण a का वर्ग। अब देखिए ये a डॉट b है और ये भी क्या है, b डॉट a। अब b डॉट a और a डॉट b तो एक ही बात है ना, और ये प्लस के 21 है, माइनस के 10 हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 11 a डॉट b और माइनस 35 परिमाण b का वर्ग। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, b डॉट b मतलब परिमाण b का वर्ग, a डॉट a मतलब परिमाण a का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको गुणा इसका कर लेना है स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए 8वां क्वेश्चन है कि दो सदिशों a और b के परिमाण ज्ञात करने हैं। परिमाण a ज्ञात करना है, परिमाण b ज्ञात करना है। कब, यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। पहली बात तो उसने यही कह दी है कि दोनों का परिमाण a बराबर किसके है, परिमाण b के है। उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। इनके बीच का अदिश गुणनफल 1/2 दे रखा है। इसका मतलब a डॉट b का अदिश गुणनफल कितना है, 1/2, है ना। a और b का अदिश गुणा बराबर 1/2, ये सब चीज़ दे रखी है और कह रहा है कि आप बस परिमाण a और परिमाण b ज्ञात करिए। तो ये जो a डॉट b दे रखा है 1/2, इससे हम लिख सकते हैं, देखो क्या है, a डॉट b बराबर 1/2 है ना। इससे क्या लिख सकते हैं, परिमाण a परिमाण b कॉस थीटा बराबर किसके, 1/2 के। सही है ना। ये क्या है फॉर्मूला, a डॉट b बराबर परिमाण a परिमाण b कॉस थीटा, ठीक।
परिमाण ए बराबर परिमाण बी के है, तो हमने परिमाण ए की जगह रख दिया परिमाण बी, और इनटू परिमाण बी, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, बराबर किसके 1/2 के। तो ये हो जाएगा परिमाण बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है स्टूडेंट 1/2 बराबर 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास में क्या आया, परिमाण बी का वर्ग बराबर 1। तो परिमाण बी बराबर हो जाएगा कितना 1, इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए स्टूडेंट कि प्लस माइनस 1 नहीं करना है, क्योंकि ये परिमाण है, हमेशा किस में आएगी राशि, प्लस में आएगी। परिमाण बी का मान आ गया। हमें पता है कि परिमाण ए और परिमाण बी तो दोनों बराबर हैं, इसलिए परिमाण ए का मान भी कितना होगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, दोनों के परिमाण हमें पूछे गए थे। देखो ए और बी के परिमाण याद करिए, दोनों के परिमाण मैंने ज्ञात कर दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए, ए क्या है मात्रक सदिश, ध्यान दीजिए ए क्या है मात्रक सदिश है, इसका मतलब ए का जो परिमाण है वह 1 के बराबर होगा, और ये दिया है साथ में, तो कहता है कि परिमाण x का मान ज्ञात करिए। चलिए, तो ये जो दिया है x माइनस ए और डॉट x प्लस ए बराबर किसके 12 के, इसका मल्टीप्लाई करिए जरा। तो x डॉट x मतलब परिमाण x का वर्ग, x डॉट ए करेंगे तो x डॉट ए माइनस ए का करेंगे तो ए डॉट एक्स माइनस गुणा प्लस माइनस ए डॉट ए करेंगे तो परिमाण ए का वर्ग बराबर किसके 12 के। देखो एक्स डॉट ए हो या ए डॉट एक्स हो, दोनों बात बराबर है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा परिमाण एक्स का वर्ग माइनस परिमाण ए का वर्ग। परिमाण ए का मान कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग बराबर किसके 12 के। तो यहाँ तुम्हें मिलेगा परिमाण एक्स का वर्ग बराबर ये 12 और 1 13, ये 12 तो है ही, 1 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा स्टूडेंट। तो परिमाण x बराबर वर्गमूल में 13। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो देख रहे होंगे बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब वो कहता है अगले क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा आ जाता है कभी कभी। तो ये क्या है, इसमें कहता है कि यदि a बराबर 2i, यानी a दे रखा है, b दे रखा है, c दे रखा है, इस प्रकार है कि a प्लस लेमडा b c पर लंब है, तो लेमडा का मान ज्ञात करिए। पहली बात तो क्या है, उसने कहा कि a प्लस लेमडा b इस पर लंबवत है। तो पहले हमें ये तो याद करना चाहिए कि ये कहाँ है, हमारे पास तो a है, b है, c है, a प्लस लेमडा b तो है ही नहीं। तो हम जब a प्लस लेमडा b ज्ञात करेंगे, a प्लस लेमडा b, तो बराबर पहले a का घटक देखिए 2i प्लस 2j प्लस 3k ए हो गया, प्लस लेमडा बी कितना है माइनस के i प्लस 2j और प्लस k। ठीक है ना, इसे आप जोड़िए। जोड़ना कैसे है, आई वाले जोड़े जाएंगे, के वाले जोड़े जाएंगे। तो देखो आई वाला यहाँ पे कौन है 2, यहाँ पे आई वाला कौन है -1 गुणा लेमडा, यानी कि 2 माइनस लेमडा आई के। तो ये थोड़ा सा जल्दी करना भी सीखिए हैं। इधर जे का कौन है 2 और इधर जे का कौन है 2 में गुणा है लेमडा का, मतलब 2 प्लस 2 लेमडा, ये किसका है जे का। अब के वाला जोड़िए, के में यहाँ कौन है केवल 3 है, इधर कौन है प्लस का 1, लेकिन गुणा किसका है लेमडा का, तो 3 प्लस लेमडा और के। तो ये क्या आ गया हमारे पास में a प्लस लेमडा बी आ गया ना। अब वो कहता है कि ये सदिश a प्लस लेमडा बी जो आपने ज्ञात किया है वह c पर लंब है। जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों तो जान लीजिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। सही है ना, जब a और b लंबवत हैं तो क्या होता है a डॉट b बराबर 0 होता है। तो वही हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे a की जगह पे कौन काम करेगा, ये पूरा काम करेगा, और b की जगह पे ये काम करेगा। तो उसने कहा है कि a प्लस लेमडा बी लंबवत है c वेक्टर के। इसका मतलब हो गया
कि a प्लस लैम्डा बी डॉट सी बराबर 0। अब क्या करना है, केवल इनके मान रखने हैं। मान रखने मतलब a प्लस लैम्डा बी का मान कितना आया है, इतना आया है, 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के। ये किसका मान है, a प्लस लैम्डा बी का मान है। कौन सा, ये वाला। कहाँ से है, यहाँ से। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में, c के साथ में। c कहाँ है, ये रहा, 3i प्लस जे, 3i प्लस जे, है ना, बराबर किसके है, 0 के। 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों लंबवत बताए गए हैं, तो लंबवत में बराबर 0 के रहेंगे। अब क्या करना है, इस सदिश का और इस सदिश का अदिश गुणा करना है। अदिश गुणा जान रहे हैं, आई वाले का गुणा और जे वाले को गुणा, के वाले को गुणा। तो आई वाले गुणा करेंगे, कितना होगा, 3 का गुणा किसमें, 2 माइनस लैम्डा में, ठीक है, प्लस जे का घटक कौन है, 1, इसमें गुणा किसका होगा, इसका, जे वालों का गुणा 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है। अब इधर के है, इधर के है ही नहीं, तो गुणा खत्म, बराबर किसके, 0 के। इसका गुणा करिए, कितना होगा, 3 दूनी 6 माइनस के 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। कितना आएगा, देखिए, -3 प्लस 2 यानी कि माइनस का 1 लैम्डा, इधर 6 और 2 8 प्लस के 8 बराबर 0। दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के लैम्डा बराबर माइनस के 8, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया तुम्हारा 10वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन स्टूडेंट के दर्शाइए कि 2 शून्येतर सदिश, शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो, ठीक है ना। अगर शून्य नहीं है तब के लिए क्या करना है कि ये जो सदिश दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक सदिश है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक सदिश है। कह रहा है कि ये दोनों आप सिद्ध कीजिए लंबवत हैं। और लंबवत मतलब कि इस सदिश का और इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कह देंगे दोनों लंबवत हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट मतलब पहले वाला कौन है, पहले वाला है परिमाण ए बी प्लस परिमाण बी ए, है। इसमें डॉट करना है किसका, परिमाण ए बी माइनस परिमाण बी और ए का। एक बात ये ध्यान रखिए कि जो परिमाण है, परिमाण लग गया ना, तो ये क्या है, अदिश राशि है। जैसे 2 3 4 ऐसे ये काम करती है ना, ऐसे ये भी काम करेगा। चलिए बढ़िया। तो इनका डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। समझ रहे हैं ना। यहाँ पर केवल ये पूछा है कि ये दोनों लंबवत हैं, ये सिद्ध करिए। तो हमें क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ये लंबवत हो जाएंगे, ठीक है ना। गुणा करिए, तो बराबर पहले इसका गुणा करोगे आप इसमें, तो परिमाण ए का गुणा परिमाण ए से होगा, तो कितना होगा, परिमाण ए का स्क्वायर, बी डॉट बी होगा तो होगा कितना, परिमाण बी का स्क्वायर, ठीक। अब इसका गुणा करिए इसमें, इसमें जब गुणा करेंगे तो परिमाण ए माइनस से चिन्ह आएगा, परिमाण ए, इसका गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा कर रहे हैं इसमें, तो परिमाण ए बी डॉट, और यहाँ पे कौन है, परिमाण बी और ए, ठीक है ना। ऐसे मैंने गुणा अलग से दिखा दिया तुम्हारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो क्या होगा, प्लस परिमाण बी ए और, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ हवा चल रही है तो ये पेज उड़ रहा है। इसका गुणा करेंगे तो परिमाण बी ए और डॉट परिमाण ए बी, फिर इसका गुणा करिए इसमें, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, परिमाण बी तो हो जाएगा परिमाण बी का स्क्वायर, इधर ए डॉट ए करोगे तो ये हो जाएगा ए का भी स्क्वायर। तो पहली बात तो ये है कि परिमाण ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, परिमाण ए स्क्वायर बी स्क्वायर तुम्हारा यहाँ पे भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब थोड़ा इसे देखिए, ये क्या है, माइनस परिमाण मतलब अदिश राशि है, इसका गुणा आप कैसे लिख सकते हैं, परिमाण ए परिमाण बी, ये तो एक ही बात है। इधर
बी डॉट ए, ये अदिश राशि इनका डॉट प्रोडक्ट होना जरूरी है। इधर अब चलिए आगे, प्लस ये क्या है, परमाण ए परमाण बी, यानी कि परमाण बी लिख दिया मैंने आगे और परमाण ए लिख दिया, है ना। अच्छा, इधर ए डॉट बी, तो इससे थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये कि बी डॉट ए हो या ए डॉट बी हो, बात सेम है। परमाण ए परमाण बी परमाण बी परमाण ए, एक ही बात है, दोनों अदिश राशियाँ हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों सदस्य हमें दिए गए हैं दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। हम कह सकते हैं अतः दिए गए दोनों सदस्य कैसे हैं, लंबवत हैं, लंबवत होंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो कितने हो गए क्वेश्चन, 11। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, 12वां क्वेश्चन है कि यदि a डॉट ए बराबर 0 और a डॉट बी बराबर 0 तो सदस्य b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए पहली बात उसने क्या कही है, उसने कहा कि a डॉट ए बराबर 0, इसका मतलब परिमाण a का वर्ग बराबर 0, मतलब परिमाण a बराबर किसके, 0 के। ठीक है। अब वो कहता है कि a डॉट बी बराबर 0 तथा a डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि परिमाण a परिमाण b और कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है। अच्छा, हम ये जान ही रहे हैं कि ये क्या है, परिमाण a का मान कितना है, 0 इंटू परिमाण b इंटू कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए 0 का गुणा आप इसमें करें हैं तो वो तो हमेशा 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर b कोई भी सदस्य तुम्हारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। b चाहे जो सदस्य हो, इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मान कितना रहेगा, हमेशा 0 के बराबर ही रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं अतः b कोई भी सदस्य हो सकता है, कोई भी सदस्य हो सकता है। ये क्या आ गया, बी के बारे में निष्कर्ष आ गया। 13वां क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें थोड़ी सी चालाकी दिखानी पड़ती है, अगर वो ट्रिक उसे समय पर ध्यान आ गई तो सवाल हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो क्या है देखिए, कहता है कि ए बी सी मात्रक सदस्य हैं, इस प्रकार हैं। तो पहले क्या है, एक तो हमें ये दे रखा है कि भाई ये क्या है, मात्रक सदस्य हैं, यानी कि परिमाण ए बराबर परिमाण बी बराबर परिमाण सी, और तीनों का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मात्रक सदस्य हैं। तथा साथ में वो देता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर। देखिए यहाँ ये वेक्टर लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि यह सदस्यों का योग है, सदस्यों का योग किसी सदस्य के बराबर ही होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है, 0 वेक्टर। अच्छा, हमें क्या ज्ञात करना है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका वर्ग कर लें, ठीक है ना, इसका वर्ग कर लें, इनकी a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर किसके होगा, 0 के, 0 वेक्टर का वर्ग है। मतलब आप कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में, a प्लस बी प्लस सी के साथ में, बराबर 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। तो यहाँ होगा, अब करिए इनका गुणा, a का गुणा a से करोगे तो कितना होगा, परिमाण a का वर्ग। अब डायरेक्ट कर दिया है मैंने, a डॉट a को परिमाण a का वर्ग लिख दिया है। अब a का गुणा करिए b से, फिर c से, तो हो जाएगा परिमाण a डॉट b प्लस a डॉट सी। मैंने क्या किया है, a का गुणा कर लिया है a से, b से और c से। ठीक ऐसे ही b का गुणा भी करिए, तो प्लस b का जब गुणा करोगे a से तो हो जाएगा b डॉट a
फिर b का करिए b से तो बन जाएगा परिमाण b का वर्ग, फिर b का करिए c से तो बन जाएगा b डॉट c। अब क्या करना है, c का गुणा करिए तो c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस परिमाण c का वर्ग। अब बराबर किसके, 0.0 मतलब अब हो गया ये 0 अदिश राशि, क्योंकि इनके बीच में क्या है, अदिश गुणा हो गया है ना। चलिए परिमाण a का वर्ग, परिमाण a का मान कितना है 1, मतलब 1 का वर्ग कितना हो गया 1 हो गया, प्लस देखिए a डॉट बी और तुम्हारा यही है b डॉट a, दोनों एक ही बात है ना, a डॉट बी हो या b डॉट a बात एक ही है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जुड़ गए तो 2a डॉट b हमारे पास में हो गए। ठीक ऐसे ही a डॉट c और c डॉट a एक ही बात है, तो लिख सकते हैं 2a डॉट c। फिर परिमाण b का वर्ग, परिमाण b का मान भी तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 का वर्ग 1। b डॉट c और c डॉट b एक ही बात है, लिख सकते हैं प्लस 2b डॉट c। अरे b डॉट c और b डॉट c है तो बड़ा प्लस c का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, ठीक है ना, बराबर किसके 0 के। इसे हल करिए, देखो 1 और 1 2 और 1 3, 3 प्लस इन सब में से 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस a डॉट c बराबर किसके 0 के। बात समझ में आई अब। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि इसका वर्ग कर लेना है और वर्ग करने के बाद इनका डॉट प्रोडक्ट करके और यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से बस सिंपल तरीका है, पहले आप 3 का पक्षांतर कर दीजिए फिर 2 का पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। तो पहले जब आप लोग 3 का पक्षांतर करोगे कितना होगा माइनस के 3 और फिर 2 का करोगे तो बट्टे 2, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से 13वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना, तो इसे बहुत पढ़िए, हालांकि पढ़िए सब कुछ लेकिन इनको कुछ ज़्यादा पढ़िए। 14वां क्वेश्चन स्टूडेंट कि यदि a बराबर 0 और b बराबर 0 तब a डॉट b बराबर 0 होता है, ये तो निश्चित ही बात है। यदि a बराबर 0 हो या b बराबर 0 हो तो इसका डॉट 0 हो जाना है। क्यों हो जाना है, देखिए इसमें सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला a डॉट b बराबर किसको होता है, परिमाण a परिमाण b cos थीटा तो होता है। अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो उसका परिमाण भी 0 हो जाएगा, और जैसे ही परिमाण 0 होगा तो वो तुरंत 0 हो जाना है ना। तो यही कह रहा है कि यदि a और b दोनों में से कोई एक 0 है तो a डॉट b का मान 0 निश्चित हो ही जाएगा, परंतु विलोम का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि उसका उल्टा, जैसे अगर a डॉट b बराबर 0 हो तो क्या यह आवश्यक है कि a और b दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़े, तो ये आपको सिद्ध करना है कि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि a और b 0 ना हो उसके बाद भी a डॉट b 0 हो जाता है। और कहता है कि एक उदाहरण अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बहुत आसान भाषा में समझिए स्टूडेंट, क्या है वो कह रहा है कि यदि इन दोनों में से कोई एक 0 है तो ये 0 होगा, पक्का है। आप सिद्ध करिए कि ये तो 0 हो रहा है लेकिन इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसका मतलब ये हुआ हमें क्या सिद्ध करना है कि a डॉट b बराबर 0, मतलब हमें अपने दिमाग में ऐसे 2 सदस्य ढूंढने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाए 0, यानी कि वो कैसे हों, एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है ना। तो ढूंढिए, जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया एक सदस्य a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब मुझे जो दूसरा सदस्य है वो इस तरह से मानना होगा कि उसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में क्या हो जाए 0 हो जाए, है। तो जैसे मैं कह देता हूँ तुम्हारे लिए कि 4i माइनस प्लस 2j, ध्यान दीजिए अब कितना हो गया, अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 4 दूनी 8 तो ये हो गया और 3 दूनी 6 ये हो गया, कितना हो गया 6 और 8 14 हो गया ना। अब 14 ऐसी संख्या लाइए जिसका गुणा इससे करें तो 14 हो जाए, तो हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करें कि कुछ और गलत सोचते हैं। 4 दूनी 8
और कोई संख्या लिख देते हैं। अगर यहाँ 3 का गुणा कर लें तो 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 ऐसे कर लेते हैं, इसे 3 कर लेते हैं, है ना। जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। 2 सदिश ऐसे ढूंढने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। डॉट प्रोडक्ट मतलब आई वालों का गुणा, जे वालों का गुणा, के वालों का गुणा, इनका गुणा कितना हो जाए, 0 हो जाए स्टूडेंट, है ना। तो ये हम सबको ढूंढना है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितना हो गए, 12। अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा 4 से करें तो 12 हो जाए। तो -3 के, देखिए इसमें आ गया ना। तो यहाँ जब हम a डॉट b करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा -3, मतलब 6 प्लस 6 -12। इसका मतलब a डॉट b का मान कितना आ गया, 0 आ गया। परंतु हमने ये देख लिया कि ना तो एक 0 के बराबर है और ना ही b 0 के बराबर है। आ गया ना। तो ये क्या हो गया, हमारे दोनों एग्जाम्पल हो गए स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर से सुन लीजिए। उसने कहा कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तब तो ये निश्चित 0 हो ही जाएगा। आपको सिद्ध ये करना है कि इन दोनों में से कोई 0 भी नहीं है और ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। इसका विलोम का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि अगर ये 0 है तो ये कंडीशन आवश्यक नहीं है। क्या कंडीशन आवश्यक नहीं है, कि इन दोनों में से कोई एक 0 हो, है। तो यहाँ हमने देखा कि इन दोनों में से कोई 0 नहीं है, उसके बाद भी a डॉट बी क्या है, 0 है ना। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि यदि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC क्रमशः ये हैं तो कोण ABC ज्ञात करिए। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ हमारे पास में कोई कोण है ABC रहा होगा तो ऐसे रहा होगा, ये B हो गया और एक रहा है ये A और एक हो जाएगा ये तुम्हारा C। ये 3 बिंदु हैं, एक है C, एक है A, एक है B। इनके निर्देशांक दिए हैं। इसका दिया है A का 1 2 3, B का दिया है कितना, -1 0 0, C का दिया है 0 1 और 2। कहता है कि ये कोण ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, पहले यह सदिश ज्ञात करेंगे। एक तो BA ज्ञात कर लेंगे, एक तुम्हारा BC ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, सदिश ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है a डॉट बी बटे परिमाण a परिमाण b, यानी कि 2 सदिश पहले हमारे पास में होने चाहिए। तो हम पहले ज्ञात करेंगे BA का मतलब क्या है कि A के स्त्री सदिश में से, यानी कि OA माइनस OB। ध्यान आना चाहिए तुम्हें। अब जैसे हमने प्रश्नावली 10.2 में पढ़ा है BA। तो A का मतलब, A का स्त्री सदिश OA मतलब ये क्या है, A का स्त्री सदिश है, क्या है ये, बराबर I प्लस 2J प्लस 3K लिख सकते हैं ना ऐसा। OA है माइनस ये क्या है, B का स्त्री सदिश है, इसे क्या लिख सकते हैं, -KI। इसके बाद तो वो 0 है सब कुछ, ठीक है ना, हटाओ उसे, बराबर। अब घटाना है ना तो I वाले में घटाइए, तो ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। गुणा होने पर तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 2I प्लस 2J प्लस 3K। और कुछ है नहीं उधर साइड में। ये क्या आ गया तुम्हारा BA वेक्टर। अच्छा, इसके बाद और कौन चाहिए हमें, BC चाहिए। तो BC क्या होगा, OC माइनस OB, मतलब C के स्त्री सदिश में से B का स्त्री सदिश घटाना है ना। पीछे वाले के में से आगे वाले का घटाना होता है। तो OC मतलब C का स्त्री सदिश कौन है, ये रहा 0I। तो I लिखूँ क्या, लिखूँ J प्लस 2K हो गया। ये क्या है, J प्लस 2K, इसका तो 0 हो गया। अच्छा, माइनस OB में कौन है, केवल -KI है, ठीक है ना। तो पहले I वाला लिखिए, तो माइनस प्लस, तो प्लस का I प्लस J
और प्लस 2 के। ये जोड़ घटाव हैं सदिशों के, ये हमने 10.2 में ही पहले पढ़ लिए हैं, ये आपको जानना चाहिए, आना चाहिए पहले से ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास में क्या आ गया, बी सी हो गया और बी ए हो गया। जब हम बीच का कोण ज्ञात करेंगे, बीच का कोण यानी कि कोण ए बी सी ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स क्या होगा, बी ए डॉट बी सी यानी कि ए डॉट बी बटे परिमाण ए और परिमाण बी। इसका मतलब हमें अब क्या क्या चाहिए, बी ए डॉट बी सी चाहिए पहली बात तो बी ए डॉट बी सी ज्ञात करो। बी ए कितना है, बी ए हमारा ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k है। बी सी कितना है, i प्लस j प्लस 2k कितना हो जाएगा, आई अब गुणा कर रहे हैं, देखिए जोड़ करेंगे तो आई वालों का जोड़ेंगे, जे वालों का जोड़ेंगे, के वालों का जोड़ेंगे। गुणा कर रहे हैं तो आई वालों का करेंगे, जे वालों का करेंगे और के वालों का करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और 6 10। क्लियर। और क्या चाहिए, बी ए डॉट बी सी हो गया। अब कौन से परिमाण बी ए और परिमाण बी सी, तो बी ए का परिमाण याद करिए, बी ए का परिमाण तो वर्गमूल में बी ए कौन है, यही तो है बी ए, तो इसका वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 कितना हो गया, 9 और 4 13 और 4 17 वर्गमूल में 17। अब क्या करना है, बी सी का परिमाण याद करिए, तो बी सी का परिमाण बराबर वर्गमूल में बी सी कहाँ है, ये है, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4 कितना हो गया, वर्गमूल में 6। ये सब वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ। तो बीच का कोण थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा मतलब ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए बी सी, बीच का कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स है बी ए डॉट बी डी कितना आया है 10 बटे ये कितना आया है वर्गमूल में 17 और ये कितना है वर्गमूल में 6। अब यहाँ से आगे हम हल नहीं कर पाएंगे तो इसे यहीं छोड़ देते हैं, आंसर खत्म, ठीक है ना। तो 15वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट 16वां क्वेश्चन क्या है। सोलहवां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि बिंदु संरेख हैं, ठीक है ना। संरेख मतलब ध्यान करो, समांतर संपाती ये सब में किस में आते हैं, संरेख में आते हैं। ए बराबर लैम्बडा बी, ध्यान करिए, ए बराबर लैम्बडा बी है, तो वो किस में आता है, संरेख में आता है, तो वही आप कर दीजिए यहाँ। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 सदस्य ज्ञात करेंगे, ए बी और बी सी, ठीक है। तो ए बी और बी सी ज्ञात करिए पहले। तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, पीछे वाले में से आगे वाला घटाना है, तो पीछे वाला कौन है, बी, बी कौन है, ये वाला कितना है 2i प्लस 6j प्लस 3k। ये तो आप जान ही रहे हैं ना कि इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, स्थिति सदिश है बी का, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ए का सदिश कौन है, ये है, तो i प्लस 2j और प्लस के 7k घटाव करिए। तो आई वाला घटाइए, 2 में से 1 गए तो 1 आई, फिर 6 प्लस के हैं माइनस के 2 हैं तो प्लस के 4j, इसके बाद में 3 का करिए, 3 माइनस 7 यानी कि माइनस के ये 4k। ये क्या आ गया हमारे पास में, ए बी। अब क्या करिए, बी सी ज्ञात करिए। बी सी का मतलब ओ सी माइनस ओ बी, सही है ना। तो ओ सी कितना है, ओ सी है ये वाला 3i प्लस 10j जे और माइनस का k, ये हो गया कौन, ओ सी माइनस ओ बी कौन है, ये है, कितना है 2i प्लस 6j प्लस 3k। क्लियर, बराबर, देखिए आई वाला घटाइए, तो 3 में से 2 गए तो 1 है, 3 में से 2 गए तो 1 यानी कि आई। इसके बाद 10 में से घटाइए कितना 6, कितना जाएगा प्लस के 4j। अच्छा अब क्या है, माइनस के और माइनस के 3k, तो माइनस के 4k।
सही है ना। तो आप देख रहे होंगे कि जो ए बी है वह हमारे बी सी के एकदम बराबर है, इनकी एक ही दिशा है दोनों की, सही है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी। अगर तुम्हें यही रूप देखना हो कि भाई ए बराबर लैम्बडा बी, तो आप एक का गुणा कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है, सही ना। तो ये क्या है, ए बराबर लैम्बडा बी का रूप हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों कैसे होंगे, संरेख होंगे। संरेख मतलब एक ही दिशा में होंगे, या आप कह सकते हैं कि समांतर होंगे। समांतर के लिए भी यही करना है, और तुम्हारा संरेख के लिए भी यही करना है, संपाति के लिए भी यही सब करना है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन कहता है कि दर्शाइए कि एक सदस्य ये है, एक ये है और एक ये है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें या तो हम ये सिद्ध करें कि भुजाओं के वर्ग का योग, यानी कि पाइथागोरस में सिद्ध कर दें, या फिर हम सिद्ध कर दें कि दो सदस्यों के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि उनके डॉट प्रोडक्ट क्या दिखाना होगा, 0। तो हम एक तो इनका नाम दे देते हैं पहले तो, कि ए बराबर हमने नाम दे दिया है ये 2i माइनस जे प्लस के, ठीक है ना। उसके बाद बी का नाम दे दिया है बी बराबर i माइनस 3j और माइनस के 5k। और सी का नाम दे दिया है 3i माइनस 4j और माइनस के 4k। ये तीनों को मैंने नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है कि दो सदस्य ऐसे लेने हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, जिससे क्या होगा, हम कह देंगे ये दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं। तो ये क्या करिए, आप अपने मन से रफ कॉपी में करके देख लीजिए, कैसे करके देख लीजिए, इन्हीं में से ढूंढिए कि कौन आपस में लंबवत हैं। जैसे अगर मैं इसको चेक करता हूँ, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और तो रफ में कर लेता हूँ, थोड़ा सा इधर रफ कार्य कर लेता हूँ। 2 गुणा 1 मतलब 2, और माइनस 1 गुणा 3, माइनस 3 कितना जाएगा, प्लस के 3, और 1 गुणा माइनस 5 करेंगे तो माइनस के 5, सही है ना। तो मुझे लग रहा है कि 2 और 3 5 और 5 0 हो गया ना, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट हमने किया तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब मुझे यही ले लेना चाहिए, ए डॉट बी मुझे ले लेना चाहिए। तो ए का मान कितना है, 2i माइनस जे प्लस के, और डॉट i माइनस 3j और माइनस के 5k, करिए गुणा। तो 2 गुणा 1, हम तो पहले से कभी बैठे हैं ना, तो हमें एकदम निश्चिंत है कि हाँ 0 ही होना है, प्लस माइनस 1 का गुणा और माइनस 3 से, ये बात जान रहे हैं ना कि i वालों का गुणा होगा और j वालों का गुणा होगा, प्लस इधर 1 का गुणा किससे होगा, माइनस के 5 से। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 प्लस 3 माइनस के 5 बराबर किसके, 0। इसका मतलब तुम्हें क्या मिल गया, ए डॉट बी बराबर 0 सॉरी। तो इससे क्या होगा कि आपने सिद्ध कर दिया कि ए लंबवत है बी के। यदि आप किन्हीं दो सदस्यों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा दें, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सदस्य क्या हैं, लंबवत हैं। ए और बी लंबवत हो गए, इसका मतलब मान लीजिए ए ऐसे जा रहा हो और बी ऐसे जा रहा हो, तो दोनों कैसे हो गए, लंबवत हो गए। अब ये तो हो गया कि समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, लेकिन त्रिभुज ही बन रहे हैं, यानी कि इसके साथ ये सी अगर जुड़ जाएगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। अगर मान लो सी नहीं जुड़ पाया तो फिर त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि जो इन दोनों का जोड़ है वह सी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तथा ए प्लस बी बराबर, ए का मान कितना है, 2i माइनस जे प्लस के, प्लस i माइनस 3j और माइनस के 5k। जोड़िए तो 2 और 1 3i माइनस जे और माइनस के 3k तो माइनस के 4j, इधर प्लस 1 और माइनस के 5 तो माइनस के 4k। और देखिए ये किसके बराबर है, ये है सी के बराबर, सही है ना। तो ये बराबर किसके आ गया, सी के। इसका मतलब क्या है कि ये सी इसमें जुड़ा हुआ भी है,
इसमें बंद करेगा, इसकी आकृति को बंद करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों शीट्स इनकी अतः है तीनों सदस्य किसकी रचना करते हैं, ए बी और सी समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं, समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अब आगे पढ़िए, आगे दिया हुआ है कि यदि शून्यतः सदस्य ए का परिमाण ए है और लैम्डा शून्यतः अदृश्य, शून्यतः मतलब जो शून्य ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखिए, नॉन जीरो अदृश्य है, तो लैम्डा एक मात्रक सदस्य है। यदि हमको क्या करना है, ये दिया है शून्यतः सदस्य परिमाण ए का परिमाण कौन है, ए, इनकी आपको दिया है परिमाण ए बराबर ए, होता भी है। लैम्डा शून्यतः अदृश्य है, तो कहता है कि यह एक मात्रक सदस्य होगा। अच्छा, मात्रक सदस्य होगा, इसका मतलब क्या है कि लैम्डा ए वेक्टर का मान 1 होगा। कब? तो यहाँ हमें लैम्डा और ए के मान निकालने हैं, या तो आप लैम्डा का मान निकालिए या ए का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसका जब परिमाण आप लोगे तो इसका परिमाण अलग आएगा, लैम्डा का परिमाण, इधर ए का परिमाण अलग आएगा बराबर 1 के। तो उसने कहा ये तो ऐसा बना रहेगा कि ए का परिमाण कितना रहेगा, ए बराबर कितना, 1 के। तो यहाँ से अगर तुम ए का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लैम्डा का परिमाण। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा चौथा पार्ट सही है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारी 10.3 कंप्लीट हो गई है और 10.4 हम बताएंगे आगे, है ना। तो ठीक है, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरों तक ये पहुंच जाए, है ना। बहुत ही आसान तरीके हम तुम्हें बता रहे हैं। अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है। धन्यवाद।